हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी केमिस्ट्री विद अनीता। तो बेटा आज हम यहाँ पर करने जा रहे हैं कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, चाहे आप बोर्ड में लो या फिर हम इसके और भी टिप्स देखेंगे कि इस तरह की इसकी रिएक्शन किस किस तरीके से आपके जेई और नीट में आती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा एल्डिहाइड ये रिएक्शन देता है। कौन सा एल्डिहाइड? तो मेन कंडीशन फॉर एल्डिहाइड इज दैट एल्डिहाइड should not contain any alpha H, alpha hydrogen. तो that aldehyde will give you this reaction. तो कोई और एल्डिहाइड नहीं देगा। तो इसमें हमारा जो रिएक्शंस हो गई, जो हमारा एल्डिहाइड है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो है फॉर्मल्डिहाइड जिसको आईपैक नेम इज अ मीथेनल। ये रिएक्शन देगा मीथेनल हैविंग फॉर्मूला SC डबल बॉन्ड OH। तो आप देखेंगे इसमें अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन का इसमें सवाल ही नहीं होता है। दूसरा हमारा देता है ये रिएक्शन बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड में हमारे पास अल्फा कार्बन तो है बट उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। दैट्स व्हाई especially these two aldehydes will give you कैनिज़ारो रिएक्शन। होता क्या है इसमें बेटा? ये हमारा इस रिएक्शन का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, ये रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स में भी स्पेसिफिकली ये हमारा डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन के अंडर आता है। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होता क्या है? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन में एक ही मॉलिक्यूल का आपको, एक ही कंपाउंड का आपको क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और उसका रिडक्शन भी हो रहा है। दैट मीन्स इट विल कन्वर्ट इनटू its oxidized form or it can convert into its reduced form, right? But how is this benzaldehyde or formaldehyde will form this? तो इसकी रिएक्शन बेटा अगर हमने एल्डोल में देखा था तो हमने वहां पे डाइल्यूट यूज किया था। यहाँ पे हम डाइल्यूट यूज नहीं करेंगे बेस, यहाँ पे हम कॉन्सेंट्रेटेड बेस यूज करेंगे। दैट मीन्स कॉन्सेंट्रेटेड KOH or concentrated NaOH we can use in this reaction, right? तो अब हमारा रिएक्शन क्या हो गया? डिसप्रपोर्शनेशन का मतलब दिस इज योर ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, दिस इज योर ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म एंड दिस इज द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ द बेंजल्डिहाइड। स्पेसिफिकली हम यहाँ पे किस कार्बन की बात कर रहे हैं? हम इस कार्बन की बात कर रहे हैं। यही कार्बन यहाँ पे ऑक्सीडाइज हुआ है, यही कार्बन यहाँ पे रिड्यूस हुआ है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, राइट? अब क्या होगा यहाँ पर? जब हमने यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड लिया है तो वी नीड टू टेक 2 moles ऑफ दिस 2SCHO when it react with NaOH. तो आई एम टेकिंग हेयर NaOH, दिस इज कॉन्सेंट्रेटेड। तो अब क्या होगा यहाँ पर? ये हमारा बना देगा HC डबल बॉन्ड ONA, दैट इज द oxidized form of formic acid. This is known as sodium formate, that is a common name, सोडियम फॉर्मेट। और इसी को हम क्या भी बोल सकते हैं आईयूपैक के हिसाब से? सोडियम मीथेनोएट, जस्ट लाइक एस्टर इसका नोमेनक्लेचर होगा। और दूसरा प्रोडक्ट इसका रिड्यूस प्रोडक्ट है। तो एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड का रिड्यूस प्रोडक्ट क्या हो सकता है? अल्कोहल में एक ही कार्बन है तो व्हाट वी हैव मीथेनॉल। तो मीथेनॉल और मिथाइल अल्कोहल, आप कुछ भी कह सकते हैं इसको मिथाइल अल्कोहल, क्योंकि यहाँ पे मैंने कॉमन नेम पहले लिखा है तो यहाँ पे भी मैं कॉमन नेम को पहले लिख रही हूँ और इसके बाद मैं इसका आईयूपैक नेम लिख रही हूँ, दैट इज अ मीथेनॉल। तो आपने देखा किस तरीके से ये आपका फॉर्मल्डिहाइड, आपका सोडियम फॉर्मेट और मिथाइल अल्कोहल, यानी एक बार वो क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है और एक बार रिड्यूस हो रहा है। तो किस तरीके से हुआ है? सिमिलरली हम अब बेंजल्डिहाइड की करेंगे यहाँ पे रिएक्शन। अब उसको मैं ले रही हूँ KOH के साथ, राइट? तो वो मैंने आपको थोड़ा सा हिंट पहले दिया था। तो ये हमारा CHO 2 moles ऑफ दिस एंड दिस इज KOH कॉन्सेंट्रेटेड। तो इसका अब रिड्यूस फॉर्म क्या हो जाएगा बेटा? इसका फर्स्ट हम ऑक्सीडाइज फॉर्म देख रहे हैं, दैट इज सोडियम, और हियर आई एम टेकिंग पोटेशियम। तो दिस इज योर potassium formate, benzoate. So this is your sodium, sorry, this is your potassium, this is your potassium benzoate, which is oxidized form of benzaldehyde. अब इसी को हम रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस कौन होगा? रिड्यूस, कई बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे OH लगा देते हैं। नहीं बेटा, दिस कार्बन विल गेट रिड्यूस टू CH2OH। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा मिस्टेक भी यही होती है बेटा, ये आप क्या करते हो? सीधा इसको OH फिनॉल बना देते हैं, जो फिनॉल नहीं होता बेटा।
तो यहाँ पर आपका ये बन जाता है बेंजाइल अल्कोहल, ये आपका बेंजाइल अल्कोहल बनेगा इसको फिनॉल बनाने की, क्योंकि यही जो कार्बन है ना बेटा, यही कार्बन जो है ऑक्सीडाइज होगा और यही कार्बन हमारा रिड्यूस्ड होगा। तो ये किस तरीके से बना ये आपको समझ में आ गया है। तो हमारी मेन कंडीशन यहाँ पे क्या थी कि इसमें हमारा अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो और भी हमारे दिखा सकते हैं, तो इसका प्रोडक्ट आप मुझे बना के दिखाएंगे, मेरे इसमें लिंक में मैंने दिया है, दिस इज CH3CH3 एंड CHO। तो इसका अगर हमने NaOH कंसंट्रेटेड के साथ रिएक्शन की है तो क्या बनेगा प्रोडक्ट A एंड B, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि हमारा ये प्रोडक्ट क्या बनेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। तो इसका जो नेक्स्ट मैकेनिज्म है मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।